बादल देवनाथ सर, आपके पास आऊंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसके क्या मायने आप समझाएंगे? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, वो देश को चलाते हैं और विश्व में उनका जो विदेश नीति है, अर्थनीति है, इकोनॉमिक्स है, सब कुछ उनको देखना पड़ता है। तो इसलिए उनके आज जब बादल अधिवेशन जो मानसून सत्र जो शुरू हो रहा है, इस अधिवेशन के बारे में अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पार्लियामेंट में बिल आने दीजिए, उसके बाद जो भी चर्चा होगा उसके ऊपर मैं टिप्पणी जरूर दूंगा। लेकिन जो वंदे मातरम को लेकर जो सवाल आपका था, उस विषय में मैं कहूंगा वंदे मातरम का मतलब क्या है। वंदे मातरम का पहला मतलब है माँ दुर्गा को वंदना करना और भारत माता की सम्मान करना, भारत माता को वंदना करना। लेकिन जो लोग आरएसएस करते हैं, जो लोग आरएसएस का प्रचारक है, वो लोग आज तक आरएसएस के जितना कार्यालय है उसके सामने क्यों वंदे मातरम गाते नहीं है। और आरएसएस के जितना कार्यालय है, जातियों जो ठीक है, मैं बादल देवनाथ आता हूं आपके पास। उमाशंकर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमाशंकर जी, प्रधानमंत्री को भी आपने सुना और कल सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, उसमें तय हुआ कि भाई पार्लियामेंट चलना चाहिए, तो फिर चलने क्यों नहीं देते? देखिए, ये जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन पीछे के सत्रों में आपने देखा कि किस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग ही विपक्ष के खिलाफ उठ के नारेबाजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं, और जब इससे भी काम नहीं चलता तो लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से विपक्षी सांसदों का निलंबन करवा देते हैं। तो सरकार अपनी जवाबदेही से तार्किक बोलिए उमाशंकर जी। मैं कह रहा हूं कि थोड़ा तार्किक बात करिए। आप कह रहे हैं गाली गलौज होता है, वहां जनता के मुद्दे उठते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी क्या कहा है थोड़ी देर पहले, युवाओं से बातचीत करते हुए, युवाओं को लेकर के, वो सुनना चाहिए। भारत का एक युवा स्टार्टअप, उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। विश्व के कम ही देश हैं जहां इस प्रकार से प्राइवेट साहस हुए हैं, और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 की एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है।